उसको समर्थन दिया था। क्या वो अन्ना हजारे का आंदोलन सफल हुआ पाया? क्या भ्रष्टाचार खत्म हो गया? लोकपाल खत्म हो गया? मैं आपसे कहना चाहता हूँ, उम्र ज्यादा नहीं है, कुछ बड़ा भी नहीं है, लेकिन जितना जोश भगत सिंह में था, जो मन कुर्बानी देने का भगत सिंह के अंदर था, उतना ही मन भगत सिंह की तस्वीर लगाकर नरेश मीणा भी सड़कों पे निकला है। मेरी बात को हाड़ौती के किसान भाई भी सुन रहे हैं और किसानों के बेटे भी सुन रहे हैं, नौजवान भी सुन रहे हैं और हरियाणा के व्यापारी भी सुन रहे हैं। मैं आपसे कहना चाहता हूं, आपके घर में जो आप खाना खाते हो, वो जो तेल आता है खाने का, क्या वो शुद्ध आ रहा कि नहीं आ रहा? आपके जो फल फ्रूट आ रहे हैं, टेकों में फल फ्रूट मिलते हैं, उनमें कौन सा केमिकल मिला रखा है, कौन सा जहर मिला रखा है, आपको पता है क्या? मिठाई में मिलावट, घी में मिलावट, दूध में मिलावट। अरे मैं कहना चाहता हूं, गुंडा बदमाश गैंगस्टर तो किसी को गोली मार के, चाकू मार के, एक आदमी 5 आदमी को कातिल कर सकता है, लेकिन वो मिलावट खोर करने वाले लोग हजारों लोगों को मार रहे हैं, हजारों लोगों के मौत के कातिल हैं, हत्यारे हैं। आज मैं देखता हूं हाड़ौती में, आप निकलो, पूरे इतने लोग घूम रहे, बैठे खड़े, केवल 1-2 पगड़ी धारक दिख रहे। गांव में चले जाओ, पगड़ी धारक मिलते नहीं है, 70 साल से उम्र बची नहीं है। अरे मिलावटखोरी के कारण, मिलावटखोरी की वजह से घर घर में कैंसर फैल रहा है, गांव गांव में कैंसर फैल रहा है, हजारों लोग कैंसरों से मर रहे हैं। युवा साथियों, मेरे भाइयों, उसको जगाने के लिए, मिलावटखोरों को फांसी की फंदे पे चढ़ाने का जैसा कानून बनवाने के लिए ये जन क्रांति निकाल रहा हूं। ये जन क्रांति भ्रष्ट सिस्टम के खिलाफ है, पूंजीपति नेताओं के खिलाफ है। ये जन क्रांति नशा के खिलाफ भी है। वो जो नशा, इसमें एक तरह चरस गांजे का नशा, जिस तरह से पंजाब में फैला, पूरा पंजाब बर्बाद हो गया, उसी तरह नशा राजस्थान में भी फैल रहा है। लेकिन ना सरकार चिंतित है, सरकार के नेता चिंतित नहीं है, कोई बात नहीं करते। इसलिए मैं जनता के बीच में इस यात्रा के माध्यम से जा रहा हूं और जनता से कहूंगा, सरकारें, नेता तुम्हारी रक्षा नहीं करेंगे, तुम्हें नहीं बचाएंगे। अब तो तुम्हें सड़कों पे आना पड़ेगा, तुम्हें नेतृत्व लेना पड़ेगा। केवल वोट देने तक सीमित मत रहो। 5 साल जनता को नेता बनना पड़ेगा, जनता को लीडर बनना पड़ेगा। अगर कोई नेता तुम्हारी जो आशाएं, उम्मीदें उन पर खरा नहीं उतर रहा और वो दोबारा नरेश के बाद जाने के बाद जिसको तुमने वोट दिया है और तुम्हें लगता है कि इसने हमारे साथ न्याय नहीं किया, तो दोबारा आ जाए तो उसको माला मत बनाओ, उसको जूतों की माला बनाओ, जूतों की। मैं आपसे कहना चाहता हूं, भ्रष्टाचार ना तो भजन लाल खत्म कर सकता, ना अशोक गहलोत खत्म कर सकता, ना डॉक्टर राहुल गांधी खत्म कर सकता और ना नरेंद्र मोदी खत्म कर पाया। भ्रष्टाचार को अगर खत्म करेगी तो भारत की जनता जनार्दन करेगी, राजस्थान की जनता जनार्दन करेगी। कोई ठाणे वाला, तहसील वाला अगर इस आरोपी में अगर किसी से पैसे मांगता है, कोई लाइट वाला पैसे मांगता है, कोई केसीसी में, बैंक में केसीसी बढ़ाने के नाम पे बैंक मैनेजर पैसा मांगता है, तो उसका वीडियो जारी करो, सोशल मीडिया पे जारी करो, टीम बना लो, खड़े हो जाओ। जो थानेदार पैसे मांगे, अमाना के सारे लोग थाने पे चले जाओ, थानेदार छोड़ दे, थानेदार छोड़ दे। तहसील में पैसे लेते है, तहसीलदार छोड़ दे। जयन बिजली खंभा देने के नाम पर पैसे दे, जयन छोड़ दो। जब सरकार तुम्हें तनख्वाह देती है, तो फिर भ्रष्टाचार किस लिए? इसलिए मैं यात्रा निकाल रहा हूँ। इस यात्रा का मकसद बहुत बड़ा है। पैदल निकल रहा हूँ, नंगे पैर निकल रहा हूँ, क्योंकि संघर्ष में त्याग मांगता है, बलिदान मांगता है। जितना त्याग बलिदान मेरे में क्षमता होगी, अगर जान भी चली जाए तो कोई परवाह नहीं है। लेकिन जिस तरह का आशीर्वाद आज जनता ने मुझे दिया, उससे ये तय तो हो गया कि राजस्थान की जनता परिवर्तन चाहती है। परिवर्तन इसलिए नहीं चाहती कि 2.5 साल भजन लाल से थाप गए इसलिए दूसरा बदल दे, इसलिए नहीं चाहती कि अगली बार फिर से कांग्रेस ले आए या फिर से बीजेपी ले आए। अरे नहीं, सरकारों बदलने से व्यवस्थाएं नहीं बदलती,
सरकारें बदलने से व्यवस्थाएं नहीं बदलती, एमएलए एमपी बदलने से व्यवस्थाएं नहीं बदलेगी। जो मैं तरीका बता रहा हूं ना, उस तरीका को अगर जनता ने वो हाथ में ले लिया तो मैं गारंटी दे रहा हूं, लिख के दे रहा हूं। अरे आप सोचो, जो नरेश मीणा 8 महीने तक जेल में रहा, जिसको बड़े बड़े लोग ऑफर देने आए, कोई मंत्री के लिए कहने आया, कोई करोड़ों रुपए देने के लिए कहने आया, किसी ने कहा हमारे साथ झुक जाएगा तो ये कर दूंगा। मैंने कहा नरेश का तो माँ बाप ने नाम ही नरेश रखा, नरेश का मतलब राजा होता है और राजा से बड़ा कोई नहीं हो सकता। और राजा कभी किसी के आगे झुकता नहीं है, राजा झुकेगा नहीं। राजा तो न्याय करने के लिए निकला, राजा का काम होता है न्याय करना, और न्याय करना ही राजा का फर्ज होता है। उस न्याय के लिए मैं इस हालत की सड़कों में भी लड़ाई लड़ी। आपने देखा होगा इस तरह से बाड़ा में भी मुझे 9 मुकदमे लगे, 5 बार जेल गया, लेकिन नरेश घबराया नहीं। जिन्होंने मुझे जेल भेजा, जिन्होंने मुझे मुकदमे लगाए, आज वो गिड़गिड़ा रहे, रो रहे, गुम गए, हो गए। क्योंकि आपको हरियाणा के लोगों में आपसे कहना चाहता हूं, यहाँ एक व्यक्ति चुनाव लड़ा था, वो हॉस्पिटल में फ्री में दूध बांटता था, वो गौशालाओं में गायों की सेवा करता था। लोगों को लगा ये तो देवता रूपी आदमी है, पर मोचेल भाया से अच्छा तो कोई आदमी हो नहीं सकता। इसलिए सारे लोगों ने, अरे मैंने देखा है, उसको जिताने के लिए लोग दंडवत यात्रा करते थे, पैदल यात्रा करते थे, लेकिन उस भाया ने क्या किया, सबको खा गया। 17,000 करोड़ का आदमी हो गया, लेकिन पूरी हाड़ोती चिल्ला रही है ये तो चोर है, साला चोर है, कह रहे ना। अब ये बताओ, वो भाया जब लोग उसकी सेवा कर रहे थे, दंडवत यात्रा कर रहे थे, वो अच्छी बात थी, या पैसा कमा कर आप चोर का तमगा लगा लिया, वो अच्छी बात है? मैंने कहा पूत सपूत तो क्यों धन संचय, अरे पूत कपूत तो क्यों धन संचय, और पूत सपूत तो क्यों धन संचय। अगर मैं अच्छा करूंगा तो भगवान ईश्वर मुझे अच्छा देगा, और पूरा करूंगा तो आप लोग यही दंड दे दोगे। बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे इतना सा निवेदन कर रहा हूं, आपसे इतना सा निवेदन कर रहा हूं। मेरे साथ सैकड़ों हजारों लोग अपने खर्चे पे, मेरे पास कुछ नहीं है, मैं तो गांधी की तरह फकीर हूं, फकीर होकर डोल रहा हूं। मैं आपको निमंत्रण दे रहा हूं, अगर मेरी बात में सच्चाई लगे आपको तो कल कामखेड़ा बालाजी से पैदल यात्रा चालू होगी। अगर आपके जमीन है, आप चाहते हो कि कोई दोबारा कोई भगत सिंह की सोच को लेकर आगे बढ़ रहा है, तो कल कामखेड़ा जरूर पधारना। धन्यवाद। राम राम।